भारत और अमेरिका के रिश्तों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार तल्खी देखने को मिली है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। साथ ही उनकी पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां भी बढ़ी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, जो कि 7 अगस्त को लागू हुआ था। इसके बाद उन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जो कि 27 अगस्त को लागू हो गया है। इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा और भारत के पास क्या विकल्प हैं। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। ऐसे में चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दामों में बेचेंगे, जिससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। भारत ने साल 2024 में करीब $19 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा है, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर यह शुल्क 10% था। अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। साल 2025 में ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया था। अब टैरिफ बढ़ोतरी से ऑटो पार्ट्स निर्यात में 30,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हो सकता है। बता दें, जर्मनी, यूके और आसियान देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए PLI स्कीम का विस्तार करके उत्पादन लागत को कम करना, ताकि कंपनियां अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनी रहें। बात इलेक्ट्रॉनिक्स की करें तो सबसे ज़्यादा असर स्मार्टफोन्स पर पड़ेगा। भारत ने साल 2024 में अमेरिका को $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया था। इसमें स्मार्टफोन, खास तौर पर आईफोन का बड़ा हिस्सा है। भारत अमेरिका में आईफोन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अप्रैल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ का ऐलान किया था, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर एवरेज 0.41% टैरिफ लगता था। सेक्शन 232 की समीक्षा के बाद टैरिफ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सेक्शन 232 टैरिफ की घोषणा के बाद अगर 50% का नया टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिका में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। कंपनियां अमेरिका को भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम को किसी और देश में बनाने पर विचार कर सकती हैं। बता दें, भारत को स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर को टैरिफ से छूट बनाए रखने के लिए बातचीत करने के साथ ही घरेलू बाजार को और मजबूत करने और नए ब्रांड्स को विकसित करने पर जोर देना होगा। बात फार्मा सेक्टर की करें तो भारत ने साल 2024 में अमेरिका को $10.52 बिलियन यानी करीब 92,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। ये अमेरिकी फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 40% बनता है। फिलहाल फार्मा को छूट है, लेकिन ट्रंप ने अगले 18 महीनों में 150% और बाद में 250 टैरिफ प्रतिशत की धमकी दी है। ऐसे में दवाओं की कीमत दुगनी हो जाएगी। इससे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। बता दें, भारत जेनरिक दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जोर देने के साथ ही यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक बाजारों में निर्यात बढ़ा सकता है। बात जेम्स और ज्वेलरी की करें तो भारत ने साल 2024 में अमेरिका को $9.94 बिलियन के रत्न और ज्वेलरी एक्सपोर्ट किए थे, जो कि अमेरिकी हीरा आयात का 44.5% है। कुछ ज्वेलरी पर पहले से ही 25% तक टैरिफ था, लेकिन अब टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। कीमत बढ़ने से इस निर्यात में 15 से 30% की कमी आने की संभावना है। अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं। इससे भारतीय कारीगरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
बता दें, भारतीय कंपनियां दुबई और मैक्सिको जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं, जहां टैरिफ कम है। दुबई में ये शुल्क सिर्फ 10% और मैक्सिको में 25% है, जबकि अब अमेरिका में 50% टैरिफ का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही भारत को यूरोपीय बाजार में डायमंड निर्यात बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। टेक्सटाइल की बात करें तो भारत ने साल 2024 में अमेरिका को $10 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे। इसमें रेडीमेड गारमेंट से लेकर कॉटन, यार्न और कारपेट तक शामिल है। नए टैरिफ से 50% भारतीय कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे अमेरिका में भारत के कपड़ा निर्यात का हिस्सा पिछले साल के 33% से घटकर इस साल 20 से 25% रहने की संभावना है। बता दें, भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य बड़े निर्यात बाजारों पर ध्यान देना होगा, जो भारत के कुल निर्यात का 45% है। भारत के कपड़ा उद्योग ने सरकार से कच्चे कपास पर 11% का आयात शुल्क हटाने का भी सुझाव दिया है। बात सी फूड सेक्टर की करें तो भारत अभी अमेरिका को सालाना 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड निर्यात करता है। भारत के कुल सी फूड एक्सपोर्ट में अमेरिका को जाने वाला हिस्सा लगभग 40% है। इस सेक्टर से करीब 2 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलता है। 50% शुल्क लगने से भारत के कॉम्पिटिटर जैसे इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम, जो कि कम टैरिफ का भुगतान करते हैं, उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। इससे भारतीय कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी घट सकती है। बता दें, टैरिफ 50% बढ़ने से अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा, जिससे ऑर्डर कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे छटनी हो सकती है, यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां जाएंगी, इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर यह थी हमारी खास रिपोर्ट। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। उत्तराखंड और देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों पर ऐसी ही खास रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।